हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आपने देख ही लिया कि भाई आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, और जो आज की ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बहुत ही एडवांस तक पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको दिखाने वाला हूँ, जो पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत ही बेसिक को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत गहराई से सीखने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पर जिस तरह के भी बच्चे हैं, आप किसी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी जैसे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे ये लेक्चर्स। क्योंकि मैंने कुछ इस तरह से ये लेक्चर्स डिजाइन किए हैं कि आप किसी भी तरह का स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जो टॉपिक हैं, वो एसएससी वालों के लिए ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पर इतना पोर्शन वो स्किप कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। अगर वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि सीखने में किसी भी चीज़ को कोई बुराई नहीं है, अगर वो सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, अगर उनको वो चीज़ें समझ में आती हैं। अगर नहीं आती तो फिर वो उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि भी कौन से कॉन्सेप्ट उनको स्किप करने हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये कहाँ से बनकर आई, तो उसको देख लेते हैं हमारे पास। अब इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री को मैं थोड़ा सा इस वर्ड को डिटेल में जानने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या है। इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखो इसको अगर मैं लिखूं ट्राई और यहां से लिख दूं गन, ठीक है। और ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं मेट्रोन, ओके। ये जो बना है वो बना है मेट्रोन। तो ट्राई गन और मेट्रोन से ये जो वर्ड बना है ये क्या है भाई। ट्राई का मतलब तो 3 होता है, और गन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, साइड, ओके। ये होता है साइड। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा होगा पॉलीगन, ये पढ़ा होगा ना कि, तो पॉलीगन का मतलब होता है कुछ साइड्स, मतलब एक से ज्यादा साइट्स बनी हुई होती हैं, 2 से ज्यादा साइट्स होती हैं, तो वहां पर पॉलीगन का यूज करते हैं। जैसे आपने क्या बोला पढ़ा होगा, हेक्सागन पढ़ा होगा, पेंटागन पढ़ा होगा, ऑक्टागन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी मतलब उसमें जैसे हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, ऑक्टागन में 8 साइट्स होती हैं। तो ये चीजें जो गन है आपका, वो साइट्सों से बना कोई फिगर, ठीक है। तो ये पॉलीगन होता है आपके पास। तो यहाँ से 3 साइड से बना है एक फिगर, और ये गन साइड्स होगी, तो 3 साइड से जो फिगर बना है वो क्या होता है आपका ट्राइंगल। मतलब 3 साइड से जो बना हुआ फिगर ट्राइंगल ही होता है। और जो मेट्रोन का मतलब जो होता है वो होता है मेजरमेंट, ओके। तो यहाँ से मेजरमेंट की बात करेंगे। और मेजरमेंट कैसा मेजरमेंट भाई? अरे भाई ट्रायंगल का मेजरमेंट। और ट्रायंगल में किस चीज का मेजरमेंट? तो भाई ट्रायंगल में किस किस चीज का मेजरमेंट कर सकते हो आप? बेसिकली एक छोटा सा फिगर है, छोटी सी शेप है, तो इसमें क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या क्या मेजरमेंट करेंगे भाई? हम इसकी साइड को मेजर कर सकते हैं, इसके एंगल को मेजर कर सकते हैं, और इसके एरिया को भी मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें मेजर कर सकते हैं ना। तो बस इन चीजों को मेजर करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे बहुत आराम से, ठीक है, चीजों को समझते हुए। जैसे कि अभी आपने इस चीज को, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को समझा, वैसे ही हम सारी ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। तो ये जो ट्रायंगल की बात अगर हम करते हैं, जैसे कि आपने जब 10th तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। कौन से ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी था, और यहाँ पर एक हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल है तो बेस। तो यहाँ पर आपने इसी ट्रायंगल के आसपास इर्द गिर्द सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली 10th तक। लेकिन जब आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, या अब हायर क्लासेस में पढ़ते हो, तो वहां पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते, वहां पर एज ए फंक्शन पढ़ते हैं, एज ए फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अभी जो पढ़ रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे 10th क्लास तक, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि भाई जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स मेजर कर रहे हैं, या एंगल मेजर कर रहे हैं, या आप एरिया मेजर करते हैं, वो कैसे करते हैं। जब देखो अब एंगल की बात आ गई, तो एंगल को कैसे मेजर करेंगे? तो भाई सबसे मेन चीज जो रहेगी, जो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में रहेगी, वो मेन एंगल ही रहेगा, ठीक है। एंगल इसका बेसिक है बिल्कुल, मतलब एंगल को हम कह सकते हैं कि इसका की कॉन्सेप्ट है, ओके। तो जब एंगल की बात आ गई तो थोड़ा सा एंगल के बारे में जान लेते, भाई एंगल होता क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम एंगल की बात करते हैं, ओके, तो एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ये होता क्या है? देखो जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल बनाया मैंने, तो इसमें 2 साइड के बीच का जो यहाँ पर ये जो गैप है, ये जो यहाँ से 2 साइड्स के बीच का जो गैप है, ये क्या होता है? हमारे पास एंगल होता है। यानी कि एक इनिशियल लाइन होती है और एक टर्मिनल लाइन होती है। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो अंतर है, ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, इसको ही हम एंगल बोलते हैं। लेकिन क्या एंगल को मेजर कैसे करेंगे भाई? इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है, ये चीज भी समझनी जरूरी है। अरे भाई आप किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं, किसी चीज को नापते हैं, मापते हैं, तो उसकी कोई यूनिट होती है कि नहीं होती? अभी उसकी जैसे कि आपने डिस्टेंस को मेजर किया, ये कोई डिस्टेंस है,
तो मैंने कहा है कि ये 5 सेंटीमीटर की कोई डिस्टेंस है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पर जो यूनिट आ गई वो सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अगर हम इसकी जो डिस्टेंस की बात करूं, मैंने कोई डिस्टेंस की बात करी, अगर डिस्टेंस की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो मीटर होती है। ओके, तो मीटर में मेजर करेंगे। जैसे मैंने किसी और चीज को लिया, जैसे मैंने दूध को लिया, तो दूध किस चीज में मेजर करते हो आप? लीटर में करते हो, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? यूनिट डिजिट क्या हो गई? लीटर हो गई। तो ऐसे ही एंगल की भी तो कोई ना कोई यूनिट होती होगी कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो इसके आप जो एंगल को मेजर करते हो वो 3 यूनिट में करते हो। अब कौन कौन सी यूनिट होती हैं, कैसे कैसे देखते हैं, हम थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। ओके सॉरी, यहां से देख लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो एंगल को कैसे कैसे करते हैं। एंगल को 3 यूनिट में हम मेजर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी में। एक तो होता है इंग्लिश सिस्टम। ओके, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में क्या बोलते हैं? उसको डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते चले जा रहे हो कि भाई डिग्री क्या होता है। आपने पढ़ा होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये पढ़ते हुए आ रहे हो ना। तो ये होता है डिग्री सिस्टम। ओके, ये आपने, ये भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की। सॉरी। दूसरा क्या आता है आपके पास? फ्रेंच। फ्रेंच सिस्टम क्या होता है देख लो, इसको भी देख लो। फ्रेंच सिस्टम में आता है ग्रेड्स। यहां पर ग्रेड्स आता है। इसको, इसका हमारा सिलेबस में कुछ ज्यादा रोल नहीं है ही नहीं इसका सिर्फ रोल। तो ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास? तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास सर्कुलर, सर्कुलम सिस्टम। ओके, या सर्कुलर सिस्टम। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ये जो होती है एसआई यूनिट होती है, वो इंटरनेशनल लेवल की यूनिट होती है। ओके, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा यही चलेगी, रेडियन। ओके, तो हम जो देखेंगे इसको डिग्री को देखेंगे और रेडियन को देखेंगे, ये यूनिट है। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 90 डिग्री के इक्वल होता है 100 ग्रेड्स। तो बस इतना और जान लो, इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई हम जो एंगल को मेजर करेंगे उसकी एक क्या होगी हमारे पास? यूनिट होगी। और यूनिट हमने 3 तरह की यूनिट देखी, एक फ्रेंच सिस्टम, एक सर्कुलर सिस्टम, एक हमारे पास इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। रेडियन भी आपने क्या 11th क्लास में पढ़ लिया है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं रेडियन और डिग्री को ही थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम और थोड़ा देखते हैं कि रेडियन को कैसे करते हैं और हम किसको डिग्री को कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। अब डिग्री को और हम एंगल को भी थोड़ा सा, मतलब हम डिग्री को और रेडियन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या, हमारे पास एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल लिया। ओके, ये सर्कल है। मैं कहना चाहूंगा कि रेडियन क्या होता है। रेडियन को समझ लेते हैं हम। रेडियन जो होता है, मान लो इसका ये क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पर एक रेडियस होगी, ये कितनी होगी? r डिस्टेंस की होगी। और यहाँ से जो इस रेडियस की इक्वल डिस्टेंस पर कोई आर्क ली मैंने। क्या मतलब? जितनी लेंथ इस रेडियस की है उतनी ही लेंथ मैंने इस आर्क की ली। मतलब मैं कह सकता हूं अगर r लेंथ इस रेडियस की तो r इसकी है। तो इस आर्क से और इस रेडियस से जो एंगल बनेगा, मतलब इतना एंगल यहाँ इस बीच का एंगल, वो क्या होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। किसके? 1 रेडियन के। और रेडियन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन को। ओके, तो बात समझ में है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होती है? कि जिस लेंथ की आपकी क्या है? r है। ठीक है, जो आपकी रेडियस है उसी सेम लेंथ की आर्क से जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। तो क्या तो यहां से समझ में आ गया कि रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन कितना होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी क्या करता हूं और रेडियन को थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अब यहां से देखो, ये जो होता है, देखो अब इसका एंगल का बताता हूं। थीटा इक्वल जो होता है आपके पास वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, ध्यान से देखना, थीटा अपॉन होता है जो एंगल ये वाला, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। और जो ये थीटा होता है वो रेडियन में होता है। मतलब जो एंगल होता है, ये थीटा का मतलब है कि एंगल, मैं इसको एंगल भी लिख सकता हूं। ओके, एंगल उपकल, और एंगल जो यहाँ पर होता है वो रेडियन में होता है। ओके, ये भी चीज समझ के रखनी है आपने। जैसे अगर मैं मान लूं कि अभी तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या था, आर थी। तो यहाँ से एंगल जब मैंने निकाला तो एंगल जो मेरे पास आया वो आया क्योंकि यहाँ भी आर डिस्टेंस थी और यहाँ भी आर डिस्टेंस है। तो आर अपॉन आर का मतलब 1 आया, तो 1 रेडियन निकल के आया। ठीक है, अगर मान लो एंगल क्या हमारा रेडियन और आता है कैसे, तो कुछ और, मतलब लेंथ आर की कुछ और होती है। ये मान लो मैंने सर्कल लिया यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पर मैंने
सर्कल लिया। अभी समझते रहना, जो चीज मैं समझा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा डीपली में समझा रहा हूँ। तो यहाँ से ये रेडियस थी और मैंने अब जो लेंथ ले ली यहाँ पर आर की, ये ले ली, और ये आर लेंथ है, क्या है, एल लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये कोई आर है, ये जो रेडियस है वो है आर। तो जो एंगल होगा आपके पास वो कितना होगा, वो होगा एल अपॉन आर, रेडियन। ओके, इसको लिखेंगे रेडियन, आर अपॉन एल जो होगा वो रेडियन में होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ से, कई बार क्या होता है हमें लेंथ में निकालनी पड़ती है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, तो वो कैसे निकालते हैं, तो एल इक्वल हो जाता है जो एंगल जो है हमारे पास, जो एंगल है जो भी है, ठीक है, एंगल इंटू आर, लेंथ ये हो जाती है एंगल इंटू आर, या थीटा कह सकते हैं अगर ये थीटा है, तो यहाँ से एल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। ओके, ये बात यहाँ से आपने बहुत आराम से समझ के रखनी है। तो आपकी रेडियन क्या थी ये डिस्कस आपने कर लिया। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ अभी, जैसे कि अगर मैं पूरा सर्कल ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने पूरा सर्कल लिया। ओके, तो जब मैंने यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक घूम के आ गया मैं पूरा, तो अगर मैं पूरे यहाँ से यहाँ तक की रेडियन में एंगल की बात करूँ यहाँ से, तो ये 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ओके, तो ये जो होता है वो 2 पाई रेडियन, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं एक चक्कर और लगा देता हूँ यहाँ से घूमते हुआ, तो ये हो जाता है 4 पाई रेडियन। ओके, अगर मैं सिर्फ हाफ घूमता हूँ, इतना यहाँ से घूम करके यहाँ तक आता हूँ, इतना एंगल निकालता हूँ मैं इतना, तो ये जो एंगल आएगा मेरे पास आएगा कितना, पाई रेडियन। ओके, तो ये रेडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे हम एंगल की बात करें, अब एंगल में डिग्री की बात करें, तो डिग्री क्या होता है भाई, डिग्री तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रखा है कि जो डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक जब हम घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, तो ये 360 डिग्री घूम जाते हैं। ओके, ये डिग्री में होता है। अगर यहाँ तक घूमते हैं, आधा घूमते हैं, तो 180 डिग्री हो जाता है। ओके, तो मेरे को क्या समझ में आता है कि जब हम हाफ घूमते हैं तो कितना, अगर रेडियन में घूम रहे थे तो पाई घूम रहे थे, जब एंगल में घूम रहे थे तो 180 घूम रहे थे। तो इसका मतलब जो पाई होता है 180 की डिग्री इक्वल होता है। 2 पाई जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ये बातें हमारे को पहले से बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और ये चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप 10th तक पढ़ रहे थे तो एज ए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड पढ़ रहे थे, लेकिन अब जब आप पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन पढ़ेंगे। एज ए फंक्शन मतलब जब आप बात करते हैं एक प्लेन की, मतलब इसमें एक प्लेन होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, और इस पर हम एंगल को डिस्कस करेंगे कि भी किस तरह से हमारे जो रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये सारी चीजों को किस तरह से हम मेजर करते हैं, किस तरह से हम चीजों को चेंज करते हैं, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। तो अभी जैसे कि हम एंगल देखा, तो एंगल का जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री का एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं 45-60 डिग्री। रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने समझ लिया, ये भी हमने समझ लिया कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है और 1 रेडियन, ये हम देख लेते हैं। देखो जैसे आपका होता है, जैसे मैंने समझाया कि जैसे 2 पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री, वो 360 डिग्री, ये डिग्री है। ओके, ये आपका रेडियन है, इस साइड में ये रेडियन है। पाई इक्वल टू कितना होता है 180। ऐसे पाई बाई 2 की बात करें हम तो वो होता है 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही है ना। पाई बाई 4 की बात करें तो हम कितना हो जाता है, इसका भी आधा कर दो तो 45 डिग्री। ओके, अगर हम पाई बाई 3 की बात करें, यहाँ से और देख लेते हैं, 60 डिग्री हो जाता है। ओके, ये बात समझ में आती है। अगर हम पाई बाई 6 की बात करें तो ये 30 डिग्री हो जाता है। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ इधर लेते हैं, ये रेडियन है डिग्री, लेकिन 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन होता है यहाँ पर 57 डिग्री और 16 मिनट 45 सेकंड, ये होता है आपके पास 1 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, और आपको ये चीज तो याद रखनी है, लेकिन इसको डिस्कस हम थोड़े और बात करेंगे। कुछ चीजों उससे पहले भी है सीखने के लिए, हम पहले उन चीजों को सीख लेते हैं। तो अभी यहाँ से देखो, अब हम चीज आपको बताते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीजें भी हमारे लिए सीखने वाली हैं और हम इनको सीख लेते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं, जैसे हमने अभी सीखा कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 180, क्योंकि यहां से 180 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180। तो देखो हम यहाँ से डिग्री में, ये रेडियन आ गया, ये डिग्री आ गया। ओके, ये रेडियन हो गया ना,
तो अगर क्या कह रहा है कि रेडियन में फाइंड करना है तो ठीक है, तो 25 डिग्री की वैल्यू किस में करनी है, रेडियन में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे करोगे, बहुत आसानी से। तो भाई यहां से मुझे पता है कि भाई हमारे पास 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 डिग्री होती है, 180 रेडियन होता है। तो 25 की कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 25 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 25 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, 25 से जब इसको मैं काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 25 से पूरा पूरा तो कटने का नहीं है, तो 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 से काट लिया, 5 से 15 और 5 से 30, तो कितना गया 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये आ गया रेडियन में। ओके, या दूसरा तरीका आपका ये है सीधा सीधा करने का, बस आपने ये समझना है जब रेडियन में चेंज करना है डिग्री से, जब रेडियन में चेंज करना है डिग्री से तो 25 को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से। जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रखना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर रखना है, तो इससे काट दो, आपका कितनी बार कट जाएगा, ऊपर 5 बार, 5 से काटेंगे नीचे 36 बार, तो कितना आएगा 5 पाई बाई 36। ओके, अब देखो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे यहाँ पर देखा 240, तो 240 को मैंने चेंज करना है रेडियन में, तो बस कुछ नहीं करना, आपने ज्यादा सोचना नहीं है, 240 की मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से कर दो, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से काट दो 3 बार, 6 से काट दो 6 बार, तो कितना गया 4 पाई बाई 3। ओके, अब मैं करता हूँ इसको समझ लेना। अभी थोड़ी चीज और समझाने से रह गई है। देखो जब हम एंगल में किसको डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं यहाँ पर। जो 1 डिग्री जो होता है आपका, वो तो आपने समझ लिया कि 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड। अब ये जो है आपका 1 रेडियन इक्वल टू, ओके, 1 रेडियन इक्वल टू इतना होता है 57 डिग्री। तो यहां से डिग्री में आपने देखा कि भी मिनट भी है, सेकंड भी है, ये सब क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक डिग्री में 60 क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये आपको भी समझते हुए चलना है साथ में, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर जो यूनिट है वो जो आप देख रहे हो कि भी किस तरह से इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्जन है आपका डिग्री का। क्या कि भी 1 डिग्री में जो होते हैं 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में, ये मिनट का सिंबल होगा, 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 47 जो डिग्री दे रखा है इसको हमने कहां पर चेंज करना है, इसमें रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारा पास जो पहले सेम यूनिट होना चाहिए। आप देखो मिनट और किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो हम इसको पहले डिग्री में ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 47 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है, ओके, तो इसको भी डिग्री में करेंगे। तो इसको लिख सकता हूं मैं 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, और 30 मिनट को हम क्या करूंगा, डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। अब ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि भाई हमारा जो होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो 30 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगी भाई, आधी डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, 47 प्लस 1/2 डिग्री। तो इनको सारे को डिग्री कर लूंगा मैं, तो ये डिग्री आ जाएगा। तो इसको अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ से हो जाएगा 47 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास, 94 और 1 95, तो 95/2 डिग्री आ गया ये। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको रेडियन में चेंज कर दूंगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो काट लो, 17 से काट लो, वो 5 से काट लो, सॉरी, तो 5 9 45, ओके, और 5 से काट दिया, कितनी बार कट गया, 36 बार, तो 72 आ गया। तो ओवरऑल कितना आ गया, 19/72 रेडियन आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत आराम से किया है। बस यहाँ पर अगर कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, मैं इसको एक बार और डिस्कस कर लूंगा। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे तब मैं इसको दोबारा से डिस्कस कर लूंगा। तो प्लीज मुझे बता देना अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर अब थोड़ा सा, फाइंड द डिग्री इन रेडियन, मतलब डिग्री में फाइंड करना है, ये रेडियन में दे रखा है। तो इसको भी देख लेते हैं। जब दे रखा है यहाँ पर 5 पाई बाई 4, ओके, तो इसको जब रेडियन में चेंज है दे रखा है और डिग्री में चेंज करना है, तो मैंने कहा था 180 की डिवाइड कर दो 180 अपॉन पाई। जब हम रेडियन में चेंज कर रहे थे तो हमने इसका अपोजिट किया था, पाई अपॉन 180 किया था, लेकिन हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो इसका उल्टा कर देंगे। क्या, अब 180 अपॉन पाई कर देंगे। क्या समझा रहा हूं, ध्यान रखो। डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 ऊपर रखते हैं क्योंकि ये डिग्री में होता है। जब रेडियन में करते हैं तो रेडियन मतलब पाई ऊपर रखते हैं क्योंकि ये पाई क्या होता है, रेडियन में होता है। अभी हमने पीछे समझा था पाई रेडियन में होता है, क्या। तो यहां से सोल्व करो, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 4 से ही काट दो, कितनी बार कर दिया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, 225 डिग्री आ गया। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे,
इसको भी कर लेते हैं। 7 पाई अपॉन 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और 6 से काट दिया 30 बार, 3 7 21 210 डिग्री आ गया भाई। अब इसको देख लेते हैं 11 बटे पाई। देखो यहाँ पर कुछ समझने वाली चीजें आएगी, ध्यान से समझ लेना। मैं इसको साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। यहाँ से देखो 11 बटे 16 को हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लो 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से कट लिया 45 बार। अब तो कुछ कटेगा नहीं तो कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, देखो यहाँ पर पाई अपॉन 4 इंटू 45 अपॉन पाई की वैल्यू रखते हैं 22 बटे 7। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, 22 बटे 7। तो यहाँ से तो ये कट गया 2 बार और 7 ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देख लेना। तो यहाँ से क्या हो गया 7 गुणा 45 बटे में कितना हो गया 8, ओके। तो यहाँ से देखो ये इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 हो गए 31, ये हो गया आपके पास 8। अब देखो यहाँ पे डिग्री में सेकंड में लेके जाऊंगा, पहले डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में कैसे लेके जाता हूँ वो चीज समझ लेना। अब यहाँ से देखो आपका क्या है, इसको पूरा पूरा कितना कट रहा है वो तो डिग्री में ले लेते हैं हम। पहली बात तो पूरा पूरा जो डिग्री में करेंगे तो पॉइंटों में भी डिग्री आ सकती है, लेकिन मैं पॉइंटों में लूंगा, मिनटों से सेकंडों में पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा, सिर्फ आपको सिखाने की वजह से। जो आपने पीछे कॉन्सेप्ट अगर आपका अधूरा रह गया सीखने के लिए तो यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आपने 8 से डिवाइड किया, तो 8 से डिवाइड किया तो हो गया आपका 8 या 24, 832 ज्यादा हो गया तो 8 या 24 बचा 7 हो गया 75, 8 नम 72, तो 29 डिग्री पूरा हो गया। 8 नम 72 बचा 3 बटे 8, ये भाई इतना डिग्री आ गया अगर हम इसको डिग्री में लिखे तो। लेकिन हम मिक्स फ्रैक्शन से क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो 39 डिग्री तो पूरा हो गया, फिर प्लस में लिखूंगा मैं इसको, तो ये 3 बटे 8, ठीक है। ये आपका डिग्री में है, मिनट में करूंगा तो 60 से भाग करना पड़ेगा, और 60 से भाग करूंगा मैं, ओ सॉरी डिग्री में है, मिनट में करना पड़ेगा, 7 की गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करेंगे ना, और गुणा क्यों करेंगे ये आप थोड़ा सा डीपली सोचना, ठीक है। जब हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके। 1 मिनट, तो ये बात समझ में आ गई। तो हम बड़ी क्वांटिटी है डिग्री, छोटी में करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो काट लो, 4 से काट दिया, 15 से काट दिया, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 15 बटे 4, ओके। तो 15 बटे 4 यहाँ से 39 डिग्री और प्लस में 15 बटे 4, तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 4 तिया बार है। तो यहाँ से लिखा आपने 15 प्लस यहाँ से हो गया आपके पास, ये मिनट में चल रहा है अब क्योंकि हमने 60 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 तिया 12 है और 12 है, कितना बच रहा है आपके पास 3 बटे 4, ये आ गया। तो ये भी मिनट चल रहा है अभी। अब देखो इसको पूरा मिनट लिख लूंगा मैं, पूरा मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ बहुत बड़ा करके, लेकिन इतना बड़ा करके जरूरत नहीं थी अगर आपको ये आता तो। ये आ गया 3 मिनट, फिर प्लस में इसको लिख लिया मैंने 3/4, और इसको मैं सेकंड में करूंगा, फिर से मैं 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 से काट लूंगा 15, तो ये कितना आ गया 15 या 45। तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि 39 डिग्री 3 मिनट और 15 या 45 सेकंड, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। मैंने इतना बड़े करके लिखा है इसको, हालांकि आप यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया था इतना, लेकिन मैंने इसको समझाने की वजह से इतना डिटेल में किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको मिनट, डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हालांकि हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं चलो, ठीक है, लेकिन इससे बाद में भी हमारे पास बहुत कुछ है जो पढ़ेंगे हम। देखो ये सारी आपके पास PDF है जो मैंने आपके लिए तैयार की है, ओके। तो यहाँ से अभी आज जब ये और कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, ओके। इसमें देख लेते हैं, इफ इन 2 सर्कल आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, देखो जो मैंने समझाया उसी के ऊपर है, सेम लेंथ सबटेंड एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखो बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, 2 सर्कल है, देखो ध्यान से समझते रहना, ओके। 2 सर्कल, एक तो ये हो गया और एक और आजा भाई, एक और ले लेता हूं मैं, एक ही हो गया भाई, गोली की चाय बनाया ना, बिल्कुल दोनों गोली बनी है, बिल्कुल कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लेते हैं इन चीजों को। तो यहाँ से देखो क्या होता है आपके पास, इसमें रखा है 2 सर्कल हैं आपके पास, आर्क्स ऑफ सेम, मतलब इनकी जो आर्क हैं वो सेम है, मतलब ये आर्क तो यही हो गई ना दोनों की। इसकी आर्क अगर L है तो इसकी आर्क भी L है, उसने कहा कि आर्क सेम है, मतलब ये जो लेंथ ले रहे हैं ना यहाँ पे ये भी सेम है। तो रेडियस देख लेते हैं, फिर रेडियस तो बिल्कुल अलग अलग होंगी।
क्योंकि जब सेंटर अलग है, दोनों अलग हैं, अगर रेडियस भी सेम होती तो फिर तो सर्कल ही अलग हो जाती। उसके बाद एक 45 रखा है, पहला वाला 45 है और दूसरा ये 60 है। तो पहला 45 और दूसरा 60, ये 60 डिग्री रखा है। ओके, अब उसने क्या कहा है कि उनका जो रेशियो निकालना है रेडियस का, तो इसकी मान लो r है और इसकी क्या है r है। ओके, तो फिर यहाँ से देखो l निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, l निकल के आएगा r इंटू 45, और यहाँ से जो l निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, l इक्वल टू 60 इंटू r। ये तो सीखा था मैंने, लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि r इक्वल टू कितना हो जाएगा, l अपॉन 45, और यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, l अपॉन 60। तो हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, r अपॉन r चाहिए, r अपॉन r तो निकाल लो। यहाँ पर r कितने है, l अपॉन 45, और यहाँ से कितना हो जाएगा, l अपॉन 60। तो 60 तो ऊपर चला जाएगा और l यहाँ पे आ जाएगा, तो l से तो l कैंसिल हो गया, कितना गया 60 अपॉन 45। तो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 से कट रहा है, 15 चौको 60, 15 × 45, तो रेशियो कितना आ गया, 4 और 3 का रेशियो आ गया। ये करना था। तो देखो अगर आपको थोड़ी भी बेसिक आती है मैथ, तो मुझे नहीं लगता ये आपको थोड़ा भी टफ लगा होगा। अगर फिर भी अभी भी कुछ बच्चों को टफ लग रहा है तो वो जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, क्योंकि उनके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि भी किस तरह की उनको फिर वीडियोस उनके लिए बनानी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।